नमस्कार साथियों, आप अपने विद्यालय में बाल संसद गठन हेतु मतदान अपने मोबाइल में ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐप को डाउनलोड करके करा सकते हैं और चुनाव को और अधिक रोचक बना सकते हैं। इस ऐप का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और ओपन करेंगे प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे ईवीएम। तो सबसे ऊपर लिख करके आ जाएगा ईवीएम वोटिंग मशीन ऐप। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक ऐप खुलेगा जिसमें लिखा होगा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसे आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल, और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है और ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद सबसे पहला पेज आपका खुलेगा जिसमें लिखा होगा चूज लैंग्वेज। इसमें हम चूज कर लेते हैं हिंदी, और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा होगा सेटिंग। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग पर, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी सेटिंग करनी पड़ेंगी। सेटिंग पर जाने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा होगा लैंग्वेज, जिसको मैंने हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। और दूसरे नंबर पर लिखा होगा ईवीएम थीम। इसमें ईवीएम थीम 2 है, वाइट और क्रीम। इनमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा होगा ईवीएम वर्जन। यहाँ पर 2 वर्जन है ईवीएम के, M2 और M3। इनमें से भी आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा वोटिंग गैप, यानी एक वोट के बाद दूसरे वोट में कितने सेकंड का गैप होना चाहिए। यहाँ पर 3 सेकंड लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेंज कर दिया 4 सेकंड। और इसके बाद रिजल्ट व्यू गैप में भी आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेट कर दिया 4 सेकंड। इसके बाद सबसे नीचे लिखा होगा टोटल कैंडिडेट्स, यानी कितने कैंडिडेट आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। इसके बाद अब आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट्स नेम और सिंबल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर 1 कैंडिडेट दिया हुआ है कैंडिडेट 1। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट 1 पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पहले कैंडिडेट का नाम। मान लीजिए मैंने लिख दिया रामू। अब हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर दबाने के बाद हम दूसरा नाम टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप किया रमेश। फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे और तीसरे कैंडिडेट का नाम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया सुमन। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे और ये हमारे तीनों कैंडिडेट लिख चुके हैं। अब इसके बाद हम बैक बटन दबाएंगे। बैक आने के बाद आप देख पाएंगे कि जो 3 नाम मैंने लिखे हुए थे वो तीनों नाम यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके सामने नाम के सामने यहाँ पर सेट लिखा हुआ है। तो सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कैंडिडेट के सिंबल यानी चुनाव चिन्ह अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैंडिडेट 1 के सामने जो सेट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिंबल आपके सामने आ जाएंगे। तो पार्टियों के सिंबल को छोड़कर नीचे जो सिंबल दिए हैं इनमें से कोई हम सिंबल दे सकते हैं, या फिर बीच में यहाँ पर लिखा होगा चूज फ्रॉम गैलरी। इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी से भी सिंबल दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंबल दे दिया पहले कैंडिडेट को घड़ी। तो आप देखेंगे जहाँ सेट लिखा हुआ था वहाँ पर घड़ी का सिंबल आ चुका है। इसके बाद दूसरे कैंडिडेट के सामने जो सेट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और एक दूसरा सिंबल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया किताब। इसके बाद तीसरे कैंडिडेट के सामने सेट पर हम क्लिक करेंगे और एक इसको सिंबल देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया पत्ती। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने तीनों सिंबल दे दिए हैं। सिंबल देने के बाद अब आप बैक बटन दबाएंगे। तो जैसे ही बैक बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ईवीएम, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ईवीएम पर जब क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा ओके। तो हम ओके को दबा देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों मशीनें आपकी दिखाई दे रही हैं। सबसे दाईं तरफ आपकी देखिए यहाँ पर बैलेट यूनिट दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों कैंडिडेट और उनके सिंबल भी आ चुके हैं। उसके सामने नीला बटन भी दिखाई दे रहा है। बीच में आपका ये वीवीपैट लगा हुआ है, और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि ये कंट्रोल यूनिट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी तीनों मशीनें आ चुकी हैं। अब हमारा काम होगा सबसे पहले वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केबल दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसका प्लग दिखाई दे रहा है। तो जब हम केबल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये केबल आपकी प्लग में जो है जुड़ जाएगी। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर केबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है प्लग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के सामने एक बटन दिया होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल यूनिट ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑन लिख के आ गया, हरा बटन भी जल गया है और यहाँ पर डेट, टाइम, सीरियल नंबर और ये इसका कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले स्टार्ट हो गया। कैंडिडेट 3 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपका जो है कंट्रोल यूनिट स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोट डालने के लिए मशीन को तैयार करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, बोट देने से पहले हमें इसको कमांड देना होता है। तो कमांड हम कहाँ से देंगे, यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट में यहाँ पर लिखा होगा बैलेट। तो जब हम बैलेट पर दबाएंगे तो हमारा बोट देने के लिए मशीन तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमने बैलेट पर दबाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में एक लाल लाइट जल गई है जिसके नीचे बिजी लिखा है और बैलेट यूनिट में ये ग्रीन लाइट जल गई है और इसमें लिख गया है रेडी, यानी कि अब आपकी मशीन बोट डालने के लिए तैयार है। अब पहला वोटर आएगा और इनमें से किसी एक को वोट देगा। मान लीजिए पहला वोटर आता है और रामू को वोट देता है। तो रामू पर जैसे हमने क्लिक किया तो इसके सामने देखिए एक लाल लाइट जलेगी और एक बीप होगी और उसी के साथ वीवी पैड पर जो है आपका सिंबल ये दिखाई भी देगा। इसके बाद दूसरा वोट डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप बैलेट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा वोट डालने के लिए मशीन रेडी हो जाएगी। दूसरा वोट मान लीजिए मैंने किसी ने डाला रामू पर, तो 2 वोट आपके पड़ गए। और तीसरे वोट के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इस बैलेट पर दबाएंगे। बैलेट पर दबाने के बाद रेडी मशीन हो जाएगी और तीसरा वोट मैंने मान लीजिए दिया रामू को। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आप वीवी पैड में वही चिन्ह आपको दिखाई भी देगा। 3 वोट मैं डाल चुका हूँ। चौथा वोट मान लीजिए मैं देता हूँ रमेश को। इसके पहले आपको यहाँ पर कमांड देना होगा बैलेट पर कमांड दिया, मशीन रेडी हो गई और दूसरा वोट मैंने दिया रमेश को। तो रमेश के सामने लाल लाइट जलेगी और एक बीप जलेगी और इसके बाद आपका वोट पड़ गया है। अगला वोट मान लीजिए मैं देता हूँ किसी को भी। तो बैलेट पर पहले क्लिक करना होगा, बैलेट पर क्लिक करेंगे तो अगला वोट मान लीजिए मैंने दिया सुमन को। इस तरह से हमारा वोटिंग प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। जितने भी वोट हैं वो पढ़ते चले जाएंगे। वोट डलने के बाद अब हमें क्या करना रहेगा, इस मशीन को क्लोज करना रहेगा। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल यूनिट में यहाँ पर क्लोज का बटन लगा होगा, इसको हमें क्लोज करना है। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज होने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग लिख के आ जाएगा, डेट, टाइम आ जाएगा और कंट्रोल यूनिट यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट 3 और टोटल कितने वोट पड़े हैं 5 और यहाँ पर लिख के आ गया पोल क्लोज, यानी कि पोल क्लोज हो चुका है। अब इसमें कोई वोट नहीं डाला जा सकेगा। इसके बाद वोटिंग हो जाएगी। अब हमारा नंबर आएगा रिजल्ट का। तो रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा रिजल्ट, इस रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो जब रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा कंप्यूटिंग और यहाँ से रिजल्ट आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आ रहा है और कैंडिडेट 3 हैं और टोटल पोल कितने हुए हैं 5 वोट पड़े हैं। पहले कैंडिडेट को 3 वोट मिला है, दूसरे कैंडिडेट को 1 वोट मिला है और तीसरे कैंडिडेट को भी 1 वोट मिला है। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और इस तरह से काउंटिंग एंड हो जाती है। और इस तरह से आप अपने विद्यालय में रोचक ढंग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बाल संसद गठन के लिए मतदान करा सकते हैं। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।